लोग आपको झूठ बोल सकते हैं, उनके शब्द आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलती और वो है उनकी एनर्जी। लोगों को पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम गलत चीजों पर ध्यान देते हैं, हम उनकी मीठी बातों में फंस जाते हैं, जबकि इंसान अपनी बातों से नहीं, अपने बिहेवियर के रिपीट होने वाले पैटर्न से एक्सपोज होता है। अगर आपको समझना है कि सामने वाला इंसान सच में आपका दोस्त है, सेल्फिश है या फिर सपोर्टिव होने का दिखावा कर रहा है, तो उनके शब्दों को सुनना बंद करो और उनकी एनर्जी को 4 चीजों में डिकोड करना शुरू करो। इन 4 चीजों में तीसरी चीज सबसे खतरनाक है, जिसे हम अक्सर अपनापन समझकर इग्नोर कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है रिएक्शन। सोचो तुमने सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके द 0 डिस्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करते हुए अपने टारगेट के लिए खुद को बिजी कर लिया है, या फिर किसी अपने बड़े गोल पर सीरियसली होकर उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब तुम एक्साइटेड होकर अपने किसी क्लोज इंसान को बताते हो। अब उसका पहला रिएक्शन क्या है? एक जीनियस इंसान आपकी बात को आगे बढ़ाएगा। वो पूछेगा, अरे वाह, फिर आगे का क्या प्लान है? लेकिन एक हिडन ईगो वाला इंसान आपके रिएक्शन को छोटा कर देगा। वो कहेगा, अच्छा है, पर देखते हैं कितने दिन टिकता है। ये सीधे तौर पर कोई गाली या इंसल्ट नहीं है, लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से आपकी सारी एनर्जी वहीं खत्म कर दी। अगर ये एक बार हो तो इसे इग्नोर कर दो, लेकिन अगर हर अचीवमेंट पर उनका रिएक्शन ऐसा ही छोटा और ठंडा होता है, तो समझ जाओ कि वो तुम्हें सपोर्ट नहीं, तुमसे कंपटीशन कर रहे हैं। नंबर 2 है इफर्ट। एक सेल्फिश इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके इफर्ट से होती है। जब उसे आपकी जरूरत होगी तो वो तुरंत अवेलेबल होगा, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होगी तो वो आपको डायरेक्टली मना नहीं करेगा, वो इसमें डिले करेगा। वो ऐसे वेग्यू जवाब देगा, यार मैं अभी बिजी हूँ, देखते हैं, मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है, उसने डायरेक्टली मना नहीं करा, लेकिन तुम्हारी हेल्प भी नहीं करी। ये एम्बिग्यूटी गलती से नहीं होती है, इंटेंशनल होती है। ऐसे लोग आपके साथ कनेक्शन मेंटेन रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और नंबर 3 है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार एक जैसा बर्ताव रखना। और यही वो पॉइंट है जो सबसे खतरनाक है। फेक लोग शब्दों में स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उनके एक्शन इनकंसिस्टेंट होते हैं। नॉर्मल दिनों में वो कहेंगे, भाई मैं तेरे हमेशा साथ हूँ, लेकिन सच में जब कोई क्रिटिकल मोमेंट आएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे आप किसी लाइफ डिसीजन में फंसे हुए हैं और आप उनसे सलाह मांगते हैं, तो वो बोलेंगे, देख ले भाई, जो तुझे सही लगे वो कर। ये उनकी तरफ से आपको फ्रीडम देना नहीं है, यह आपके रिस्क और इन्वॉल्वमेंट से बचाना है। एक रियल इंसान आपके साथ रिस्क शेयर करेगा और अपना एक क्लियर ओपिनियन देगा। अब नंबर 4 की बात करते हैं, इंटेंशन, मतलब इरादा। कुछ लोग आपकी मदद करते हैं, लेकिन बाद में आपको बातों ही बातों में याद दिला देते हैं, याद है मैंने उस दिन तुम्हारे लिए वो सब करा था। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लो वो उसकी तरफ से हेल्प नहीं थी, वो एक इन्वेस्टमेंट थी। ऐसे लोग आपको फेवर देकर आप पर एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल बनाना चाहते हैं, ताकि वो आपको फ्यूचर में गिल्ट फील करवाकर आपसे काम निकलवा सके। अब उस इंसान को आप कैसे पहचानेंगे जिसके अंदर एक हिडन ईगो है? ऐसा इंसान सीधे तौर पर एटीट्यूड शो नहीं करता है, लेकिन कन्वर्सेशन का सेंटर हमेशा खुद को बना लेता है। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो बोलेगा, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो इतना सब कुछ हुआ है। और जैसे ही कोई आप अपनी अचीवमेंट बताते हो, तो वो बोलेगा, हाँ मैंने भी ऐसा कुछ अचीवमेंट करा था। वो आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी सुपीरियरिटी दिखा रहा है। याद रखना, किसी को सपोर्ट करना आसान होता है, लेकिन किसी दूसरे की ग्रोथ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक फेक इंसान तुम्हारी ग्रोथ देखकर न्यूट्रल हो जाएगा, या फिर उस टॉपिक को ही चेंज कर देगा। इसलिए मेरा फाइनल रूल याद रखो, कभी भी किसी के सिंगल बिहेवियर को जज मत करो, उसके रिपीट होने वाले पैटर्न को देखो। अगर रिएक्शन हमेशा छोटा है, एफर्ट सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से लिया गया है और बातों में हमेशा कंपैरिजन है, तो वो इंसान आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, सिर्फ सिचुएशनल है। और अगर कोई इंसान इन 4 पैरामीटर पर खरा उतरता है, तो उसे कभी भी मत खोना। वीडियो सेव कर लो, ताकि ये 4 रूल तुम कभी भूल नहीं पाओ, और उस इंसान को शेयर करो जिसे इस वीडियो की देखने की जरूरत है।